हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे 15 क्वेश्चंस ऑफ सीए फाउंडेशन जुलाई 21 मैथ्स पेपर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है एलआर से। ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट से। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलेश were standing in a lawn with their backs towards each other। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाकर खड़े हैं। इन द सेंस दैट अगर सपोज विक्रम ऐसे खड़ा है तो इसका मतलब शैलेश जो है वो ऐसे खड़ा है। ठीक है, दोनों की एक दूसरे की तरफ पीठ है, बिल्कुल उल्टा खड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या कहता है? विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। विक्रम की शैडो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर फेल करती है। नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है विच डायरेक्शन इज शैलेश फेसिंग। शैलेश कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? ओके, सो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हुआ है सनराइज, सनराइज हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं। सपोज ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये वाली हो गई वेस्ट और ये वाली हो गई ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अभी हुआ है सनराइज, मतलब अभी सन ईस्ट की तरफ से राइज हो रहा है, इस डायरेक्शन से सनराइज हो रहा है। उस टाइम पर एक बंदा जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है उसकी शैडो किस डायरेक्शन में आएगी? देखो यहां पर मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूं, यहां से सनराइज हो रहा है, सनलाइट पड़ेगी और मेरी शैडो पड़ेगी इस साइड, यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहता है क्वेश्चन? विक्रम की शैडो फेल कर रही है टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड, यानी विक्रम जो है वो अभी करेंटली नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, इसलिए उसकी डायरेक्शन पड़ रही है लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विक्रम और शैलेश जो है दे बोथ आर स्टैंडिंग विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब अगर विक्रम ऐसे नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो शैलेश ऐसे साउथ की तरफ फेस करके खड़ा होगा। That is the answer to the question. Question क्या कहता है? Which direction was Shailesh facing? So answer to this question is south. Next अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये क्वेश्चन भी एलआर से है बट ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टू अ गर्ल अमित सेड द गर्ल इज वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल? अब अमित क्या कहते हैं? अमित कहते हैं मेरी मदर यानी अमित की मदर के ग्रैंडसन, अमित की मदर का पोता कौन हुआ? सन ऑफ अमित, अमित के बेटे की वाइफ। अब अमित के बेटे की वाइफ, अमित की क्या हुई? डॉटर इन लॉ, यानी अमित उस गर्ल का क्या हुआ? फादर इन लॉ। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 इज फादर इन लॉ। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर जो कि एलआर से ही है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस व्हिच आर 200 मीटर्स अपार्ट। डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इजीली समझ आएगा। कहता है कि एक बंदा है ए, एक है बी, दोनों अभी करेंटली दो प्लेसेस पर हैं जो कि 200 मीटर से दूर हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर B turns left and goes 20 meter, then he turns right and walks 40 meter, then he turns right again and comes back to the road on which he had started walking. Okay, क्या कहता है? B पहले गया 60 मीटर, 60 मीटर जाने के बाद वो फिर लेफ्ट मुड़ गया। B यहां से 60 मीटर गया, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया, यानी यहां पर आ गया और कितना चला? 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या कहता है? अगला पॉइंट फिर कहता है उसके बाद फिर वो मुड़ गया राइट, राइट मुड़ा यानी अब वो जाएगा इस डायरेक्शन में। कितना चला? 40 मीटर्स। एंड इसके बाद फिर वो अगेन राइट मुड़ा यानी बैक टू दिस डायरेक्शन। कब तक? जब तक वो उसी रोड पर नहीं आ जाता जिस रोड से उसने स्टार्ट करा था चलना, यानी कि यहां तक पहुंच गया। कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस है ये भी 20 मीटर्स। ठीक है, ओके, सो बी अब तक कितना चला है? 60 प्लस 20 80 प्लस 40 120 प्लस 20 140 मीटर्स जो है वो हमारा बी ने ट्रैवल करा है। एंड ए ने कितना ट्रैवल करा है? क्वेश्चन कहता है इफ ए एंड बी वॉक विद सेम स्पीड, मतलब ए ने इसी रोड पर ट्रैवल करा है। कितना? ए ने इसी रोड पर ट्रैवल करा है 140 मीटर्स। अब 60 मीटर ये था,
40 मीटर ये हो गया, तो ये कितना हो गया 100 मीटर। 100 मीटर ए यहां से यहां चला, फिर यहां से ए आ गया इस पोजीशन पर, ए चला है 140 मीटर यहां तक, बी अभी यहां पर है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है 40 मीटर। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। आंसर क्या है हमारा इसका? सी पार्ट 40 मीटर्स। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 6 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T and U are sitting on a hexagonal table facing the center. P is second to the left of U. ठीक है, P जो है वो U के लेफ्ट में, उनके सेकंड टू द लेफ्ट है, मतलब U फिर उनके बाद एक, फिर उनके बाद P है। नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है R is neighbor of T and S. P is to the right of T. Q is second to the left of S. Who is sitting opposite to S? तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम स्पेसेस बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपोजिट में क्या हो गए? ये हो गए। ओके, P is second to the left of U। ठीक है, किसी भी पोजीशन पर हम U को रख देते हैं। क्या कहता है? P is second to the left of U। U का लेफ्ट क्या होगा? इस साइड, तो यहां पर आ गया हमारा P। नेक्स्ट फिर क्या कहता है? R is neighbor of T and S। पहले बाकी कंडीशंस देखते हैं, फिर ये नेबर वाला देखेंगे। नेक्स्ट फिर कहता है P is to the right of T। P जो है वो T के राइट में है, यानी T जो है वो आ गया इस पोजीशन पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर कहता है Q is second to the left of S। तो उससे पहले देख लेते हैं क्या कहा था? R is neighbor of T and S। T ये रहा, R या इस पोजीशन पर, S यहां आ गया। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन जो है वो क्या कहती है? Q is second to the left of S। S के लेफ्ट में सेकंड पे क्या है? Q। सो ये हमारा बन गया हेक्सागोनल टेबल। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन हमारा पूछता है हु इज सिटिंग अपोजिट टू एस। एस के अपोजिट कौन बैठा है? एस के अपोजिट बैठे हैं P। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19 इज डी पार्ट P। नेक्स्ट अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि था टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं कैलकुलेटर ट्रिक्स में। क्या कहता है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 24% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। 24% पर एनम है, ठीक है, लेकिन कंपाउंडेड क्या है? मंथली। तो 24% पर एनम है, 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया? 2%। सो हमको करना क्या है? सिंपली क्या चीज? 1.02 इंटू इक्वल्स टू, इंटू करा, फिर इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करना है? साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो इसीलिए इक्वल्स टू प्रेस करेंगे 12 माइनस 1 टाइम्स, यानी 11 टाइम्स। उसमें से फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना है। आपका आंसर आ रहा होगा क्लियरली 0.2682 समथिंग समथिंग, जिसे हम लिख सकते हैं एज 26.82%। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20 इज सी पार्ट 26.82%। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पर था यह क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन पर तो मैंने बिल्कुल एक अलग से ही स्पेशल कैलकुलेटर ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 2000 फॉर 5 इयर्स एट इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम इज। अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, आंसर कैसे निकलेगा? कैलकुलेटर पर आपको टाइप करना है इंटरेस्ट रेट कितना है? 5% पर एनम, इसीलिए 1.05 into 1। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू प्रेस करना है कितनी बार? कितने सालों के लिए है ये एन्युटी? 5 इयर्स। तो इसलिए 5 माइनस 1 टाइम्स आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर GT दबाना है। GT दबाने के बाद उसमें ऐड करना है 1। जो भी आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे आप जब 2000 से। सो आंसर आएगा आपका नियरली 1105 आंसर तो आना चाहिए था ये, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई रिलेटेड ऑप्शन था ही नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन में हुई है टाइपिंग एरर। कोई टाइपिंग एरर हुई है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन का आप सभी को मिलेगा ग्रेस मार्क +1।
नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जो कि था स्टैटिस्टिक्स से। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स इज। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है SD इक्वल्स टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। सो अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 1, कितना हो गया? 80/12, यानी इसे मैं लिख सकता हूं एज अंडर रूट 4 से कट करा सो 3, और यहाँ पर क्या आ गया? 20, सो 20/3 which comes out to be nearly 2.58. so answer to question number 22 is B part 2.58. next अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2 is one of the roots of the cubic equation x cube minus k plus 1x plus k equals to 0। अब इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड लगा सकते थे, और 2 को सब्स्टिट्यूट करके वो भी कर सकते थे। सो अब यहां पर हम करेंगे क्या? सिंस क्वेश्चन में कह रखा है 2 इज द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, सो x की जगह 2 पुट करेंगे। सो क्या आ गया? 2 क्यूब माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। 2 क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। ये कितना हो गया? माइनस 2k प्लस k, कितना आ गया? ये आ गया माइनस k इक्वल्स टू 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6, वहां जाकर हो गया माइनस 6। k की वैल्यू क्या आ रही है? k की वैल्यू आ रही है 6। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 इज A पार्ट 6। नेक्स्ट अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कहता है ऑड वन आउट 225 196 169 144 121 100 77 64। साफ साफ दिख रहा है 225 क्या होता है? 225 होता है 15 का स्क्वायर, 196 इज 14 का स्क्वायर, 169 इज 13 का स्क्वायर, 144 इज 12 का स्क्वायर, 121 इज 11 स्क्वायर, 100 इज 10 स्क्वायर। अब यहां पर 9 स्क्वायर इज 81, यहां दिया है 77, और 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर। सो झोल जो है वो है सी पार्ट में, क्योंकि सी पार्ट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। यहां पर 81 आना चाहिए था। सो आंसर इज सी पार्ट 77। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पर। आसान सा क्वेश्चन। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फॉर अ बाइवेरिएट डेटा bxy इज माइनस 1.6 एंड byx इज माइनस 0.4, फाइंड करना है r। अब r क्या होता है? r इज अंडर रूट bxy इंटू byx, यानी क्या हो गया? अंडर रूट माइनस 1.6 इंटू माइनस 0.4, कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट 0.64, जिसे मैं लिख सकता हूं 0.8। लेकिन सिंस bxy और byx दोनों के दोनों माइनस थे, हमारा जो r आएगा वो भी माइनस आएगा। सो आंसर क्या है इसका? b पार्ट माइनस 0.8। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो कि कहता है फाइंड रेंज ऑफ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। ओके, क्या दे रखा है? हमें दे रखा है fx इक्वल्स टू रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले देखते हैं डोमेन क्या होगा। ओके, क्या दे रखा है? रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें एक चीज पता है कि रूट के अंदर कोई भी जो हमें दे रखा है फंक्शन, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर देते हैं। क्या आ गया? 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स x square should be less than equals to 16, या फिर जैसे मैं कह सकता हूं x should be less than equals to 4, x should be greater than equals to -4, बिकॉज नेगेटिव के केस में हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोज ब्रैकेट -4 to 4। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आ गया डोमेन। सो हमारा y यानी fx कितना है? अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू जो है वो कहां लाई करती है? -4 से 4 में। अब अगर मैं x की वैल्यू डालता हूं 4,
तो उस केस में y की वैल्यू कितनी आती है 16 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कितनी हो गई 0। और यहीं पर अगर मैं y की वैल्यू पे x की वैल्यू डालता हूं 0, तो वो कितनी आ रही है 16 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब अगर हम बात करें y की वैल्यू की, तो y की वैल्यू लाई करेगी 0 और 4 के बीच में, वेयर इन 0 एंड 4 आर इवन इंक्लूडेबल। सो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा रेंज का 0 to 4 बोथ इंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है परम्यूटेशन से। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है np6 इक्वल्स टू 20 np4, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n। np6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल क्या है इक्वल्स टू 20 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट हो गया। अब इसको मैं अगर ढंग से लिखूं तो क्या हो गया, n माइनस 4 फैक्टोरियल मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 20 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब n माइनस 4 जो होगा वो n माइनस 6 से बड़ा होगा, सो इसीलिए n माइनस 4 n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल कट हो गया। इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 इक्वल्स टू 20। ठीक है, कट हो गया n इंटू n माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब n इक्वल्स टू 0 ये पॉसिबल हो नहीं सकता, बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा n ही 0 हो। और दूसरा है n इक्वल्स टू 9 विच इज वे पॉसिबल। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27 इज बी पार्ट 9। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 पर, जो कि था स्टैट्स थ्योरी से। क्वेश्चन कहता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है। ऑप्शन इज रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी एंड क्लास विड्थ, देन ratio of class frequency and mid size, ratio of class width and class frequency and ratio of mid size and class frequency। अब आप सोच रहे होंगे कि A और C तो सेम ही है या फिर B और D तो सेम ही है, बट ऐसा नहीं है। याद रखना कभी भी A is to B is not equal to B is to A। अगर मैं आज कहूं कि सपोज मैं आज अगर कहता हूं दैट अंबानी की नेटवर्थ मेरी नेटवर्थ के करोड़ों गुना है, क्या मैं उल्टा कह सकता हूं मेरी नेटवर्थ अंबानी की नेटवर्थ के करोड़ों गुना है? आंसर इज नो, बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसीलिए याद रखना क्या चीज, A is to B is not equals to B is to A। तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास विड्थ इज नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ क्लास विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी। अब आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट, रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी एंड क्लास विड्थ। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। एक बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड राइट ऑफ बिंदु। ठीक है, कहां बनाएं, यही बना देते हैं। ओके, क्या कहता है सीमा रानी के लेफ्ट में है, तो अगर ये रही रानी तो ये रही सीमा, एंड वही सीमा बिंदु के है राइट पे, तो ये रही बिंदु। ठीक है, बिंदु सीमा रानी। नेक्स्ट क्या कहता है मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रानी के राइट पे है मैरी, लेकिन उसके अगला पॉइंट जो है वो ये भी कहता है रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, रानी और मैरी के बीच में बैठी है रीटा मैडम। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे कहता है हु इज सिटिंग इन द इमीडिएट राइट ऑफ रीटा, RITA वाला रीटा है। ठीक है, क्या कहता है हु इज सिटिंग इन इमीडिएट राइट ऑफ रीटा, तो रीटा के इमीडिएट राइट में कौन है, मैरी। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सी पार्ट मैरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि है स्टैटिस्टिक्स से। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने करा भी था थ्योरी के अंदर, थ्योरी लेक्चर में जब फर्स्ट लेक्चर था थ्योरी का, उसमें हमने देखा था कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं डिक्रीज होती हैं, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे तो उसका जरूर आएगा, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज का, अगर सारी ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उनका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है।
With this, we have discussed 30 questions of CA Foundation July 2021 मैथ्स पेपर. I hope आपने अपने मार्क्स इवैल्यूएट कर लिए हों. अगर आपको कोई क्वेश्चंस और याद हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके जरूर बताइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, सो दैट मैं और क्वेश्चंस कंपाइल कर सकूं. जैसे ही नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस कंपाइल हो जाएंगे, आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर दैट. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. थैंक यू वेरी मच.